नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सी टेट का मैथ का पहला चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं। आप कोई भी स्टेट का टेट का तैयारी आप कर रहे हों या सी टेट की तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आज संख्या पद्धति से संबंधित जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा, आपको अभ्यास करने के लिए एक्सरसाइज भी दूंगा जिसे आपको करना है। जब आप इसके अवधारणा को समझेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज को भी करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं इसी को फॉलो करते हुए मैं आसानी से आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक दिन 9:30 बजे रात को आपके पास एक वीडियो पहुंचेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला भाग है दशमिक प्रणाली, जिसमें 10 संकेत होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक। और दूसरा है संख्यांकन प्रणाली। आपको इससे संबंधित प्रश्न आएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करूंगा। इससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। चलिए संख्यांकन प्रणाली यदि हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखते होंगे कि यह दो भागों में फिर से बटा है। यानी जो संख्यांकन प्रणाली है वह दो भागों में बटा हुआ है। पहला है भारतीय प्रणाली, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक प्रणाली, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो दोनों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से प्रश्न आते हैं, चाहे वह सी टेट हो या टेट हो, दोनों से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे। भारतीय प्रणाली कहें या हिंदू अरेबिक प्रणाली कहें, इसको हम सभी यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सभी जानते हैं, इसलिए इस पर मैं कम चर्चा कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली थोड़ा सा नया ढंग का है, जो अभी तक नहीं समझे हैं उसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा भारतीय प्रणाली जैसा हुआ, लेकिन उसके बाद हजार होता है, 10,000, और उसके बाद 100,000 होगा, 100,000। हम लोग भारतीय प्रणाली में 10,000 के बाद लाख चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर लाख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 100,000 है। जब 100,000 हो जाएगा उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में चलता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखने का मान लीजिए कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, इसको आप इधर से 3 के बाद कॉमा लगाते जाए, फिर 3 के बाद कॉमा लगाते जाए, 3 के बाद इसमें आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगा दिए। अब देखिए ये इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको एक साथ में आपको लिखना पड़ेगा, ये तीनों को, 786 मिलियन। ये हजार को तीनों को एक साथ लिखना होगा, 786,000 और 956। ये तीनों को एक साथ में लिखना होता है, 786 मिलियन, 786,956, ये आपका हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार। एक और हम लोग देखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको 3 में कॉमा लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन,
100 मिलियन। यानी ये तीनों को एक साथ आप लिखिए और मिलियन लगाइए। 123 मिलियन, इसको लिखेंगे 123 मिलियन। उसके बाद इसको एक साथ में 456,000, 456,000। उसके बाद इधर जो बच गया इसको लिख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हमको 3-3 का ग्रुपिंग लगाना पड़ता है। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न उदाहरण में यहाँ दिया हूँ को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखें। तो मैं क्या बताया कि 3-3 का आपको ग्रुप लगा देना है। 3-3 का मैंने ग्रुप लगा दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी ये तीनों को एक साथ लिख करके मिलियन जोड़ देना है। ये तीनों को एक साथ लिख करके हजार जोड़ देना है। और इसको इधर इकाई में जो है ये इसको एक साथ देखिए। यहाँ पर 432, ये तीनों एक साथ लिखे 432 मिलियन। समझ रहे? 576, देखिए 576,856। लेकिन यदि यही भारतीय प्रणाली में रहता तो हम लोग कैसे करते हैं, इसी को पहले 3 रहता है फिर 2-2 का हम लोग लगाते हैं ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़ 25 लाख 76,856। हम लोग ये दोनों को एक साथ लिखते हैं 76, 25, 43 और यहाँ पर 3 को एक साथ लिखना पड़ता है। 3 को एक साथ लिखना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को समझ गए और भारतीय प्रणाली को समझ गए। इससे और प्रश्न कैसे कैसे आते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। 1, ये आपका 2 हुआ, 3, 4, 5, 10, 50। 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं और 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। मान लीजिए आपको इसको हिंदी यानी हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जोड़ देते हैं सभी को। L यहाँ है 50, इसको 50 जोड़, ये हुआ 10, 2 बार है 10 10 2 बार जोड़ दिए। फिर है 5 जोड़ दिए, फिर 1 सभी को जोड़ेंगे तो आपका ये 76 आ रहा है। ये आपका हिंदू अरेबिक पद्धति में हुआ। उसके बाद आता है 94 को रोमन अंकन प्रणाली में लिखें। जस्ट इसका उल्टा, नज़दीकी हम लोग देखते हैं ये 100 के नज़दीक है तो 100 से घटा देंगे 10, 90 हुआ और 4 को जोड़ देंगे। तो जो घटाते हैं 100 को C लिखा जाता है, यह हम लोग जान चुके हैं। 100 को C लिखते हैं और जो घटाते हैं इसके पीछे चलाता है। तो C के जब पीछे लिखेंगे मतलब हुआ कि हम घटा रहे हैं, तो C के पीछे आगे को हम जोड़ते हैं। देखिए यही आगे हो जाता तो इसको जोड़ेंगे 110 और 4 14। तो यहाँ पर हो गया 100 में 10 घट गया 90, 90 में 4 जुट गया 14 यानी 94। तो ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ देता है स्टेट टेट में। सी टेट में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लेकिन स्टेट टेट में पूछा जाता है, इसलिए इसको बात हम लोग कर लिए। अब जो मैं बताने वाला हूँ यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। आप 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सभी में देखेंगे
तो ये रिपीट किया गया है सीटेट में, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लें। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन यह प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के तरीका को नहीं जानते हैं, तो उसको समझ लेना है। तो अंकों के मान को हम दो भाग में बांटते हैं, यानी एक वास्तविक मान होता है और एक स्थानीय मान होता है। कोई भी अंक होता है उसका दो तरह का मान हम निकाल सकते हैं, एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान। वास्तविक मान को अंकित मान भी कहते हैं, इसको जातीय मान भी कहते हैं। तो कभी जातीय मान पूछा जाए तो यही समझना है, अंकित मान पूछा जाए तो यही समझना है, और वास्तविक मान तो यहाँ पर बता ही रहे हैं। तो अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान, ये कोई भी मान लिखा रहे तो ये कभी बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 1 2 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ शुरू में ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी तरह का मान, ये जातीय, अंकित या वास्तविक कोई भी पूछा जाए, सभी का आंसर 5 ही होगा, यह बदलेगा नहीं। चूंकि कोई भी स्थान में इसको रख दीजिए, जैसे यहाँ देखिए 1000 के स्थान में है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर भी इसका उत्तर 5। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर भी इसका उत्तर 5। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर भी उत्तर 5। ये इकाई में है, फिर भी 5। कहीं भी रह जाए इसका जातीय मान 5 होगा, चाहे वह अंकित मान बोला जाए वह भी 5, वास्तविक मान बोला जाए वह भी 5, यानी ये कभी बदलता नहीं है। कहीं भी रख दीजिए बदलता नहीं है। लेकिन स्थानीय मान स्थान विशेष के अनुसार बदल जाता है। जिस स्थान पर वह रहेगा उसका वैल्यू वह बन जाता है। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 जो है सो 1000 के स्थान पर है तो इसका वैल्यू 5000। यहाँ पर देखिए सैकड़े का स्थान पर है तो इसका वैल्यू 500। यहाँ पर देखिए 1000 के वैल्यू पर है तो 5000, यहाँ इकाई पर है तो 5। ये हुआ आपका जातीय स्थानीय मान। स्थानीय मान में जिस जगह पर रहता है उस जगह पर इसका मान का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, यानी स्थान विशेष के अनुसार स्थानीय मान बदल जाता है। लेकिन वास्तविक मान, अंकित मान और जातीय मान कहीं भी रहेगा, वह बदलता नहीं है। तो दोनों आप लोगों ने देख लिया। अब इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं दो तरह का प्रश्न लिया हूँ, ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे पहले। ये देखिए इसमें 9 का स्थानीय मान, ध्यान देंगे 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो जातीय मान भी पूछ रहा है और स्थानीय मान भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालिए। इकाई दहाई सैकड़ा, ये इसका स्थानीय मान 900 हुआ, और जातीय मान बदलता नहीं है, हमने बताया जहाँ भी कहीं भी रहे, लेकिन उसका आंसर 9 ही। अब इसका अंतर निकालना है, मतलब घटा देना है। इसको घटा दीजिए, ये आंसर आपका हुआ। तो स्थानीय मान जहां पर रहेगा, जिस स्थान पर, वो मान लिख देते हैं, और जातीय मान आपका वास्तविक मान और अंकित मान, ये तीनों बदलता नहीं, तीनों एक चीज होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए कि 9 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर। 9, सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालिए। 9 का स्थानीय मान हो गया, 9 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर, 1000 हो गया। और 5 कहाँ पर है, सैकड़ा दहाई पर, इसका ये हुआ। अब कहता है अंतर, अब अंतर निकालिए, घटाइए। गणित आप जब भी बनाएं तो इसको तोड़ तोड़ करके समझें। यहाँ कह रहा था 9 तथा 5 के स्थानीय मान, तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकाल दिया, फिर 5 का स्थानीय मान निकाल दिया, फिर बाद में हम आगे चलेंगे अंतर, तब घटाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा जब एक साथ करना चाहेंगे तो एक साथ नहीं होता है, गणित को तोड़ तोड़ के बनाना पड़ता है।
अब जो इसको घटा देंगे, जो आएगा घटाने के बाद वो आंसर आपका हो गया। उसके बाद आता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपका सी टेट में, या कोई भी स्टेट का टेट हो, लेकिन इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर सी टेट जून 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था, ये कब का था लिखने में यहाँ भूल गया हूँ, लेकिन यह भी प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे होंगे कि हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। प्रश्न को ठीक से समझिए। हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। 4 अंक, ये देखिए 4 अंक वाली संख्या हो गया, ये 4 अंक वाली संख्या होगा। तो इस तरह की कितनी संख्याएं हैं जो 4 अंक से बनती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। बड़ी लिखने का रहता है तो 9 हम लोग बैठाते हैं, और 4 अंक है तो 4 बार हम लोग बैठाएंगे। फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये हुआ। अब इसका निकालने का फॉर्मूला है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, और घटाने के बाद इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 9,999 में 1,000 घटाएंगे तो 8,999 हुआ, और 1 इसमें जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 9,000। तो इस तरह से देखें। दूसरा प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो इसका हम निकाल लेंगे पहले, फिर इसको फिर जोड़ देंगे। इसको समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है। किसी भी अंक का हो, मान लीजिए 5 अंकों की कितनी संख्या होगा, तो यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे रहते और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे रहते, और घटा करके 1 जोड़ देते। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितना होता है। 4 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हम लोग 9 लिखते हैं, और यह 4 अंकों की है इसलिए 4 बार लिखेंगे। अब कहता है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में 0 बैठाते हैं। अब कहता है का योगफल, यानी जोड़ने कह रहा है, इसको आप जोड़ दीजिए, जो आया वो आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चूँकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं, सी टेट की तैयारी करने वाले हैं, तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको सी टेट की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूँ। सी टेट का तैयारी करते करते आपका टेट की भी तैयारी हो जाएगी। जो कोई भी स्टेट का आप देना चाहते हो, चाहे वो रीट का हो, कहीं का भी हो, लेकिन आपका तैयारी हो जाएगा। अलग से तैयारी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आज का अभ्यास है।
इसे आपको करना अनिवार्य है। यदि मेरे साथ आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ में कुछ नियम को भी पालन करना पड़ेगा। जितने भी अभ्यास दिए जाएंगे इस अभ्यास को आपको करना ही करना है। आप कितनों ही बिजी हों लेकिन आपको समय निकाल करके इसको पूरा करना है। अभी तो मैं कम संख्या में दे रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे स्पीड आपकी अधिक करूँगा और एक एक दिन में 50 प्रश्न तक दिया करूँगा। तो मैं जो प्रकरण जो चैप्टर बताया रहूँगा उसी का आपके पास में एक्सरसाइज जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का प्रश्न है, इसे आप देखिए। अब इसे हल करने के बाद क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये दोनों का नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये टेलीग्राम इस पर चल रहा है, व्हाट्सएप भी इसी से चल रहा है। आपको इसका आंसर इस पर लिख करके भेजना है। सबसे ऊपर में सीटेट लिखेंगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, मान लीजिए एक का जो भी आंसर है वो यहाँ पर लिखेंगे, 2 का आंसर ऐसे लिखेंगे, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, 6 का आंसर टेलीग्राम में भेज दें या मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। मैं यहाँ पर कितना आपका सही हुआ गलत हुआ इसका रिप्लाई करूँगा। हो सके तो आप कैसे बना करके इसका पिक भी मेरे पास अपलोड कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का चैनल या व्हाट्सएप का ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सीटेट 2019 लिख करके मेरे पास भेजें, मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। वहाँ पर यह जो अभी देख रहे हैं यह पीडीएफ जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पहुँच गया। यहाँ वीडियो में देख करके उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका पीडीएफ उनके पास पहुँच गया, वो पीडीएफ से बना करके मेरे पास भेजेंगे। तो मैं एक रणनीति के तहत आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूँ, जहाँ पर एक्सरसाइज आप सभी को करना मस्ट है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, बार बार करने से ही आप सफल होंगे। मैं सभी सब्जेक्टों का, जो भी सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप तक लेके आऊँगा। सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक भी दूंगा। संडे को आप लोगों का एक अलग तरह का टेस्ट लिया करूँगा। तो मेरे चैनल पर आप जुड़ें और लोगों को आपके अगल बगल के जो भी दोस्त लोग आपके हैं उन लोगों को भी जोड़ें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे भी काम करने में मन लगेगा, मेहनत करने में मन लगेगा। आप देख पा रहे होंगे कि आप लोग एक वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटे की समय लगती है केवल लिखने में। ये तैयार करने में 3 घंटा का समय लगता है। उसके बाद 1 घंटा वीडियो बनाने, यानी 4 घंटे की समय मैं एक दिन के वीडियो में देना पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे मुझे आशा है और अपना सीटेट टेट को क्वालिफाई करेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।